लेडीज और जेंटलमैन, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ। प्रयागराज, जहां पर हो रहा है 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन, जिसके गवाह बन रहे हैं दुनिया के देश विदेश के करोड़ों पर्यटक। इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। प्रयागराज को पूर्वांचल में कभी एक माफिया का शहर कहा जाता है, जहां पर कभी माफिया का आतंक होता था, लेकिन आज ये शहर दुनिया में महाकुंभ के उत्सव का शहर वाला प्रसिद्ध हो चुका है, जहां पर देश विदेश से करोड़ों की संख्या में इस महाकुंभ के महास्थल में महास्नान में स्नान करने आते हैं। प्रयागराज को त्रिवेणी संगम स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि त्रिवेणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भारत की 3 प्रसिद्ध नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। संगम घाट प्रयागराज में स्थित है, जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, और इस पवित्र घाट पर स्नान करने से कहते हैं कि पाप नष्ट होते हैं, पुण्य मिलता है। पाप का तो पता नहीं कि नष्ट होते हैं, लेकिन पुण्य आपको ज़रूर मिल जाएगा इस पवित्र संगम में स्नान करने से। और इसी घाट के प्रसिद्ध होने की वजह से यहाँ पर जो भी महाकुंभ में आ रहा है वो प्रयागराज के संगम घाट पर ज़रूर जाना चाहता है। इसी लालसा के साथ हम भी निकल पड़े थे हमारे शहर से 800-850 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्रयागराज शहर के प्रयाग संगम घाट पर महाकुंभ स्नान का पुण्य प्राप्त करने। तो हम यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी यात्रा को, जो कि हमारी स्टार्ट होगी हमारे शहर मुजफ्फरनगर से और दिल्ली होते हुए प्रयागराज की तरफ। हमारी यात्रा होगी 2 चरणों में। हम पहले मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाएंगे अपनी एक नॉर्मल ट्रेन से, उसके बाद में हम निकलेंगे दिल्ली से प्रयागराज की तरफ, जो कि होगी 14,050 दिल्ली गौड़ा एक्सप्रेस वाया कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, गया एंड कोडरमा, जो कि चलती है हफ्ते में एक बार और दोपहर 3 बजे चलती है दिल्ली जंक्शन से, और अगले दिन दोपहर 3:15 पर ही ट्रेन पहुंच जाती है गौड़ा जंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र स्नान को एक अपनी जीवन का इतिहास बनाने के लिए, क्योंकि 144 साल बाद फिर से मौका आएगा। तो इसी को मानते हुए करोड़ों की संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं कि उनकी कौन सी पीढ़ी इस अद्भुत और अकल्पनीय मोमेंट है उसका हिस्सा बनेगी। तो ये मोमेंट उनके जीवन में है, तो वो हर कोई इस मोमेंट को अपने जीवन का इतिहास बना देना चाहता है, इस पुण्य को प्राप्त कर लेना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को लेके महाकाल का नाम नमः पार्वती और सबसे पहले चलते हैं अपने शुरू करते हैं अपनी यात्रा को अपने घर से। स्वागत है प्रयागराज जंक्शन पर। फिलहाल मैं हूँ प्रयागराज जंक्शन के फुट ओवर ब्रिज पर, जो कि है नए 9 से 10 प्लेटफॉर्म पर जाने का रास्ता। और कितनी भीड़ है यहाँ पर। कल मौनी अमावस्या और आज 28 तारीख 29 तारीख का मेन स्नान है मौनी अमावस्या का, और उसके लिए कितने सारे लोग आए हुए हैं। हमारी जो ट्रेन है वो डिपार्ट ले चुकी है। अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि कैसा अरेंजमेंट है प्रयागराज जंक्शन पर। हम उतरे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, और क्या ऐसा इंतजाम है पुलिस द्वारा, रेलवे द्वारा कि आरपीएफ पुलिस बल है वो काफ़ी है यहाँ पर संभालने के लिए, आपको गाइड करने के लिए कि कहाँ पे आप जा सकते हैं। जो भीड़ मेनली जो रहेगी, आज 28 तारीख हो गई, कल मौनी अमावस्या का जल है, तो उसके लिए भी मैनेज कर रहे हैं जो पुलिस वाले, वो आपको मैनेज करके देंगे। वहाँ पर भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग। तो जो मेन डेट है, जैसे 29 हो गई, 2 फरवरी हो गई, 12 फेब हो गया और 26 फेब हो गया, तो उस दिन ज़्यादा भीड़ है। अपार्ट ऑफ दैट, अगर आप बीच में आते हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा फैमिली के साथ। अगर आप आ रहे हैं उस चीज़ में, तो फैमिली के साथ में, अगर आप लेडीज़ अगर आपके साथ में है, बुजुर्ग आपके साथ में, बच्चे आपके साथ में, तो थोड़ा सा उसमें मेन डेट्स पे वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें आपको चलना भी ज़्यादा पड़ेगा। उसमें आपको चलना भी ज़्यादा 10 से 12 किलोमीटर आपको उसमें चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपके जो व्हीकल्स वगैरह हैं जो आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे वो रोक दिया जाएगा ड्यू टू हैवी सिक्योरिटी रीज़न। बट अगर आप इन बिटवीन आते हैं तो शायद उसमें आपको कंफर्टेबली मिल जाए। बट फिलहाल हम 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पे ट्रेन से तो बहुत ज़्यादा भीड़ उतरी थी एकदम, जिसको मैनेज करके जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मैनेज करके अलग अलग रूट से जगह पे भेज दिया है वहाँ पर। तो पुलिस बल काफ़ी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर लोगों की। ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस नहीं हेल्प करिए, पुलिस अलग अलग रूट से मैनेज कर रही है स्टेशन पर पूरा, जितना उनसे हो सकता है, एज मच एज दे कैन। दे हेल्पिंग वेरी मच एंड दे गाइडिंग द पब्लिक। तो हर प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे पुलिस बल हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, किसी रूट से आप जा सकते हैं, किस वे में वो हेल्प करेगा आपको। बाकी जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे आपको बताता जाऊँगा कि कैसे आप कहाँ पे जा सकते हैं। फिलहाल एक बात और, ट्रेनों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो चाहे रिजर्वेशन हो चाहे जनरल हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। स्टार्टिंग से अगर आप बैठ गए तो बैठ गए, वरना इन बिटवीन तो आपको खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी फिर। दैट्स इट।
तो जैसे कि आपने सुन लिया कि कैसा अरेंजमेंट है, अब यहाँ पे देखो कि लोगों ने किस लिए अरेंजमेंट गवर्नमेंट और प्रशासन ने पूरा किया हुआ है, डेकोरेशन, साफ सफाई, सब कुछ। लेकिन उसे मेंटेन तो करना यात्रियों का काम है ना। कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई है, हैंडमेड पेंटिंग्स और डिज़ाइन कलाकारी, चित्रकारी की हुई है यहाँ पर। एक रंग रूप, एक जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर। लेकिन लोगों को मेंटेन करना तो उन्हीं का काम है ना। जगह जगह पर डस्टबिन दिए हुए हैं, वहाँ पर डस्टबिन में ना डालने के बजाय आप उस प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, ट्रेनों में डाल रहे हैं। मतलब क्या सोच के भैया, मेंटेन तो आप ही करोगे ना। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी और 2 बज गए थे करीब। तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले चाय पीते हैं और थोड़ा खाना खा लेते हैं। उसके बाद में फिर हम सोचेंगे कि हमें किधर साइड जाना है, किधर नहीं जाना है। यहाँ पे हमें चाय मिली थी, 10 रुपये की चाय थी ये। तो चाय सही थी, अच्छी, मतलब ठीक थी, पीने के लायक थी। उसके साथ में हमने खाया खाना। फिलहाल हम बैठेंगे प्लेटफॉर्म पर और करेंगे अपना रात का खाना जो हम लाइक के आए थे घर से। राजेंद्र नगर वाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन is arriving shortly on platform number 4. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 209441 गाजीपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब हम लेके आए थे अपने घर से चटाई भी चुप हम बैठ गए थे प्लेटफॉर्म, बिकॉज बाहर तो जाने का थोड़ा सोचा नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म खाली था इसलिए हम वहाँ पे बैठ गए थे। भीड़ नहीं थी उस टाइम पे, लास्ट में हम बैठे थे तो क्राउड ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ऑलमोस्ट सब जितना वो तो सब अभी 9 नंबर 10 नंबर पर लगे, क्योंकि उनको बाहर जाना था लोगों को, तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी। 5 नंबर पर 6 नंबर पर इतनी भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। तो हम यहाँ पर बैठे, हमने खाया खाना और देखने लगे हम कि कैसे कैसे एनवार कौन कौन सी ट्रेन आते हैं जब तक हम खाना खाते हैं। फिलहाल तो जैसे हम बैठे तब तक आ चुकी थी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, जो कि 2.5 घंटा ऑलरेडी लेट चली थी और 3.5 घंटा डिले हो चुकी थी प्रयागराज आते आते। राजेंद्र नगर वाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन is arriving shortly on platform number 4. Thank you. गाजीपुर सिटी सुपरफास्ट सकरनी वेब 7 ये सकरनी वेब 7 जो कि लेके आ रहा है गाजीपुर सिटी और बांद्रा टर्मिनस का अनाउंसमेंट। और इसका अनाउंसमेंट इतना हो रहा था दुनिया भर का, ट्रेन गाजीपुर की जगह गाजीपुर बोल रही थी। किंग कहते हैं आम आदमी की राजधानी, संपूर्ण क्रांति, महारानी। तकरीबन 2.5 घंटे डिले शेड्यूल। कितना दिखा रहे हो तो ट्रेन का दिख रही है। ओके, तो हमने खा लिया था खाना और हम आ चुके थे अब फोटोबाई ब्रिज के हेल्प से ऊपर 9 नंबर 10 नंबर पर जाने के लिए, क्योंकि हमें पकड़नी तुलसी एक्सप्रेस नई जंक्शन जाने के लिए। अब यहाँ पर भी देखो कितनी अच्छी लाइटिंग वगैरह, साफ़ सफाई बिल्कुल है यहाँ पर, लेकिन इसको मेंटेन तो हम ही लोग करनी पड़ेगी ना। हैंडमेड पेंटिंग देखो कितनी अच्छी बनाई हुई है, सनातन धाम को रिप्रेजेंट कर रही है। जो जगह जगह पर यहाँ पर बोर्ड्स लगाए हैं उनको प्लेटफॉर्म पर, फोटो ब्रिज पर लगाए हुए हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं 9 नंबर 10 नंबर की ओर। ये देखो आप मेरे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, जगह जगह पर इतनी सुंदर चित्रकारी की हुई है ना यहाँ पे कि क्या बताएं, इतना सुंदर लग रहा है। और ये है 9 नंबर 10 नंबर। अब यहाँ पर आएंगी 2 से 3 ट्रेनें और यहाँ पर बिल्कुल मैनेजमेंट, इतना पुलिस स्टाफ था कि मैनेज कर रहा था अच्छे से यहाँ पर, कि पहले ऊपर एक सेक्शन ऊपर आ जाए, फिर एक सेक्शन नहीं, एक टाइम ऊपर आ जाए, एक टाइम नीचे चल जाए। लोग जो प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं वो नीचे आ जाएंगे, जो ऊपर जाना चाहते हैं फुटओवर ब्रिज पर बाहर जाना चाहते हैं वो ऊपर की ओर चले जाएंगे। तो ऐसे करके टाइम वाइज पुलिस हेल्प कर रही थी लोगों की डे बाई डे। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी 9 नंबर 10 नंबर पर, जो आप देख सकते हैं मेरे सामने कि कितना ज़्यादा हैवी क्राउड था। तो फाइनली 15-20 मिनट के बाद हम नीचे उतरने वाले थे। स्वागत है प्रयागराज जंक्शन पर। फिलहाल मैं हूँ प्रयागराज जंक्शन के फुट ओवर ब्रिज पर, जो कि है नए 9 से 10 प्लेटफॉर्म पर जाने का रास्ता। और कितनी भीड़ है यहाँ पर। कल मौनी अमावस्या और आज 28 तारीख 29 तारीख का मेन स्नान है मौनी अमावस्या का, और उसके लिए कितने सारे लोग आए हुए हैं। नंबर और 10 नंबर का हाल, कितना बुरा हाल है, कितना क्राउड है, कितने लोग आए हैं स्नान करने, कि पूरा मैनेज कर रहा है पुलिस वाले यहाँ पर। इधर से लेके उधर तक आप दूर तक भी देखें कितना ज़्यादा क्राउड है लोगों का।
जो स्नान करने आए हैं, क्योंकि कल मौनी अमावस्या है, उसके लिए लोग पहले से आ गए हैं ताकि कल को कुछ ज़्यादा उनको परेशानी ना हो। मौनी अमावस्या के दिन लगभग 10 करोड़ लोगों ने आने का अनुमान है। अब देखते हैं कि क्या हाल होगा, कैसे मैनेज होगा वो भी, बट क्योंकि अभी तक मैनेज किया है भारतीय गवर्नमेंट ने, तो आगे भी करेंगे। लेट्स सी। जय गंगे। और स्पेशली 9 और 10 प्लेटफॉर्म पे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है लोगों का। टू मच क्राउड। तो इसी के साथ हम लगभग 2:30 बजे के आसपास हमारी ट्रेन आ गई थी तुलसी एक्सप्रेस, जिसमें हमें जाना था नैनी जंक्शन तक। तो उसके कोच में हम हो गए थे सवार। और देखो कितनी अच्छी है। अब ये तो है फिलहाल प्लेटफॉर्म का हाल, और दूसरी साइड दिखाता हूँ आपको वॉशिंग लाइन। कितना लाइटिंग है ना, लाइट। यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ कि बाहर की साइड जो वॉशिंग लाइन है प्रयागराज जंक्शन पर 10 नंबर की साइड में, कितनी अच्छी लाइटिंग, और वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह लाइटिंग कितनी अच्छी की हुई है। ऐसी लाइटिंग हमेशा के टाइम रहे तो कितना अच्छा लगे। लाइटिंग बिल्कुल ऐसी लाइट्स लग रही है, बिल्कुल जगमगा जैसे दिन ही हुआ पड़ा है। बिल्कुल इतनी गजब लग रहा था प्रयागराज जंक्शन, बहुत अच्छा। तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारी ट्रेन निकलती है नैनी जंक्शन की तरफ, और यहाँ से मिलेगा हमें प्रयागराज कुंभ के रंग में रंगा हुआ है पूरा। पेंटिंग की हुई है वहाँ पर उस वॉल पर, या फिर बैनर्स कुछ लगे हुए हैं समथिंग, बट ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। वॉशिंग पिट लाइन बिल्कुल इसी लाइटिंग हो रही है इसकी, लुकिंग रियली गुड, सुपर। अब लखनऊ WTM 3D में गंगा ब्रिज, जहाँ से हम देख सकेंगे कि कैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है कुंभ मेला का जो अरेंजमेंट है, डेकोरेशन जो अच्छी की हुई है, टेंट सिटी वगैरह, और फुट ओवर ब्रिज पे फ्लाईओवर पे जितनी भी लाइटिंग्स वगैरह लगाई, कितना अच्छा लग रहा है ये देखकर। आप लोग देखिए इसको। हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा हमें पैदल यहाँ पे, क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर तो ऑलमोस्ट पैदल चलना ही पड़ेगा। तो देखते देखते ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास हम पहुँच चुके थे नैनी जंक्शन, और ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी अयोध्या की तरफ, जो कि ऑलरेडी 10 घंटे चल रही थी हमारी तुलसी एक्सप्रेस लेट। अब पता नहीं, इसका मैंने सर्च किया था तो यहाँ पर नैनी जंक्शन को इसको हॉन्टेड स्टेशन क्यों कहते हैं। आई मीन पुरानी कुछ कहावतें होंगी अंग्रेज़ों के टाइम की, तो पता नहीं इसको हॉन्टेड स्टेशन भी, मैंने गूगल में सर्च किया था तो वहाँ पे इसको हॉन्टेड स्टेशन लिखा हुआ आया था। और यहाँ से ट्रेनें काफ़ी स्पीड से निकल रही थी, 110, 120, 130 की स्पीड से, काफ़ी स्पीड से। जो दूसरी साइड में ट्रैक है वो दूसरी और चला जाता है, इसका मुझे आइडिया नहीं कि किस और चला जाता है। यहाँ पे भी देखो कितनी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह हैंडवर्क किया हुआ है बिल्डिंग्स पर डेकोरेट करने के लिए। हर एक स्टेशन को, प्रयाग जंक्शन हो, प्रयागराज हो, या फिर प्रयाग संगम हो, नैनी जंक्शन हो, या झूसी स्टेशन हो, कोई भी स्टेशन हो, सभी को एक बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है, कुंभ के रंग में रंगा हुआ है। पेंटिंग, वाओ। के थ्रू बाहर निकलना था, तो आप और किसी रास्ते से बाहर नहीं निकल सकते, फोटोवॉश ब्रिज के थ्रू आपको बाहर निकलना है। और पता नहीं था हम कैसे कैसे जा रहे थे, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं था। हम जैसे जैसे लोग जा रहे थे पूछते पूछते हम निकल चुके थे बाहर की ओर कि हमें कहाँ जाना है। देखते ही देखते हम फुटओवर एक फ्लाईओवर पर पहुँच गए, जो हमने आपको दिखाया था सिग्नेचर ब्रिज पर, उस पर हम पहुँच चुके थे। वहाँ से हमें मिली थी एक लिफ्ट, एक भैया थे जिनकी गाड़ी हम बैठ कर निकल चुके थे। घाट है अरल घाट, उस पे जाना था, जाना हमें संगम पर, लेकिन अरल घाट की तरफ हम चल गए, जिस घाट पर मिल जाएगा वहीं पर हम स्नान कर लेंगे। तो फिर भी हमें 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ा था, और देखते देखते लोगों के साथ चलते चलते हम अरल घाट पर पहुंच चुके थे। क्या भीड़ है यहाँ।
तो पहुंच चुके थे। क्या भीड़ है यहाँ पर। और एक चीज़ जो सबसे बड़ा लैक ऑफ पॉइंट था वो था यहाँ पर लोग रेस्ट कर रहे थे। भैया इतनी ज़्यादा भीड़ होने पे भी आपको रेस्ट करने का सेंस नहीं बनता है। अगर आपको रेस्ट करना है तो 1 किलोमीटर पहले रेस्ट करके आए ताकि आप वहाँ पे जाके सीधा स्नान कर सकें, या फिर उसी टाइम आए जिस टाइम आपको स्नान करना है। देखो अरेल घाट, अमरेल घाट पे, और ये संगम घाट नहीं है। यमुना ब्रिज 10 किलोमीटर। वो साइड में टेंट। यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है। सामने ही, बिल्कुल सामने ऑलमोस्ट संगम है, संगम घाट है जहाँ पर जाना था लेकिन बंद था उस दिन क्योंकि अगले दिन थी मौनी अमावस्या। जिस दिन भगदड़ मची थी उसी दिन मौनी अमावस्या थी 29 और हम गए थे 28 की सुबह को। तो हमारे लगभग 12-13 घंटे बाद में वो काम इंसिडेंट हुआ था। बट फिर भी इतना खूबसूरत लग रहा था यहाँ पर घाट सेक्शन कि स्नान करने में मज़ा आ गया था। 5:30 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए थे और फ्रेशन अप काफ़ी सुंदर लग रहा था। फ़िलहाल देखो आप घाट को इस म्यूज़िक के साथ में। महाकुंभ आ गए। ये देखो महाकुंभ का फोटो।
तो घाट के पास जैसे ही हमारे इतना सुंदर पानी था, इतना साफ़ पानी था और इतना सुंदर लग रहा था दृश्य, क्या मन निकल नहीं रहा था बिल्कुल भी जाने से यहाँ से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो थी वो ठंड भी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और हवा भी ज़्यादा चल रही थी। तो सोचे थे कि कैसे नहाए, किस टाइम नहाए, और मन कर रहा था कि यार थोड़ा सा रुक के नहाते। मेरा तो मन था कि थोड़ा रुक के नहाते, लेकिन मेरे दोस्त जो लोग हैं वो पहले ही चले गए थे नहाते हुए। और यहाँ पे देखो लोगों ने क्या गंदी, ये जो टेंट, ये 3 शेड लगे हुए हैं, यहाँ पर चेंज रूम है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे इनको मूत्रालय बना दिया है। इनको इतने गंदे कर दिया। कुछ लोग अभी पीछे जो मैंने वीडियो देखा, वहाँ पे एक औरत कपड़े धो रही थी, कपड़े पानी में निकाल रही थी, वहीं से जिसमें नहाए उसी में कपड़े निकाल दिए धोने के। और मेरे को बोले कि हम कहाँ निकाला। अरे भैया अपने बैग में रखो, घर जाके धो ना इनको, कपड़ों को पॉलिथीन लेके आओ, उसमें रखो, घर जाके धो। यहाँ पे कहाँ सुखाओगे, कहाँ पे रखोगे। तो जितना गवर्नमेंट ने मेंटेन किया, इतने सुविधा दी हुई है, उनको बिगाड़ने में पब्लिक का ही हाथ है, गवर्नमेंट का बिल्कुल हाथ नहीं है। टॉयलेट आप अगर आप जा रहे हो तो आप साफ़ करोगे, वहाँ पे वेंडर्स हैं जो क्लीन करने के, लेकिन पानी वानी तो आप ही डालोगे ना भैया। वहाँ पे जहाँ पे चेंजिंग वहाँ पे मूत्र क्यों करना है, टॉयलेट्स हैं वहाँ पे, टॉयलेट के यूज़ करो ना। आप दंत मंजन करो, कुल्ला करो, पहले करके आओ। वहाँ पे घाट पे क्या मतलब बैठते, जहाँ पे पूजा करो वहाँ पे क्या सेंस बैठता है कुल्ला करने का, या सीरियसली बहुत ज़्यादा लोगों ने अनहाइजीनिक किया हुआ था वहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी वहाँ पे हर एक चीज़ है, पुलिस इतनी सक्रिय थी वहाँ पे, बहुत सही। और वेंडर्स लगे जो आपके रैपर्स उठाए थे, वेंडर्स थे जो वहाँ पर टॉयलेट साफ़ कर रहे थे पानी से हर टाइम, जो क्लीनिंग कर रहे थे, घाट की भी पानी को फिल्टर करने के लिए, साफ़ करने फिल्टर मशीन लगी हुई थी। काफ़ी सारी सुविधाएँ गवर्नमेंट ने दी हुई थी वहाँ पर। तो फिलहाल तो मैं तो टॉयलेट वगैरह मतलब हम फ्रेश ऑन अप हो गए थे ट्रेन में, क्योंकि हम पता था क्या हाल होगा, वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। तो मैं भी जाके फ़िलहाल, मेरे दोस्त ऐसे ही आए थे, मैंने थोड़ा पुलिस वालों से जानकारी ली और देखी उन्होंने क्या कहा कि आना चाहिए मेरे को 5 फरवरी के दिन या नहीं। सर जैसे मतलब कोई बाहर से आता है, बस से आ रहा है, जैसे कोई मुजफ्फरनगर से आता है, तो बस कितनी दूर पहले रुक जाते हैं यहाँ से? यहाँ से दूर देखो अलग अलग है, 4-5 बना रखे हैं। तो हर जगह मतलब फिर भी नॉर्मली 3 से 4 किलोमीटर पहले रुक जाती है। हाँ। तो वो पैदल चलना पड़ता है फिर वहाँ से। तो घाट अलग अलग है, जैसे संगम घाट है, त्रिवेणी संगम का, वो कौन किधर की तरफ पड़ता है फिर? ये है सामने वाला उधर की साइड। तो वो कहाँ से पास पड़ेगा, प्रयागराज जंक्शन से, कहाँ से? नहीं जंक्शन से तो आएगा, लेकिन यहाँ तुम्हारा झूसी के पास रुक जाएगा। झूसी के पास रुक जाएगा, तो वहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। जो संगम आएगा स्नान करने के लिए, वो झूसी उधर आएगा तो झूसी के पास रोक दी जाएगी, पार्किंग बनी होगी और झूसी वाली पार्किंग के पास। तो वो कितना दूर पड़ता होगा वहाँ पे? ऐसे ही पड़ेगा, तो जो भी हो 5-6-8 किलोमीटर जो भी हो पैदल चलना पड़ता है। तो नॉर्मल डेज में जैसे जिस दिन मेन नहीं होता है, जिस दिन मेन नहीं होगा उस दिन रिक्शा वगैरह कुछ चलते हैं, 2 व्हीलर वगैरह की, जो जैसे कुछ लोग नहीं चल पाते उनके लिए कुछ अवेलेबल होगा कुछ चीज़ें? आप चले जाना, अलाउंस करवा दें तुम्हारा, चलो चाहे चले जाना, आप चले जाना। जिस दिन मेन नहीं होता उस दिन 2 व्हीलर वगैरह तक आ जाते हैं यहाँ पे या नहीं आते? अब तुमको 5 तारीख के बाद 2 व्हीलर वगैरह आ सकते हैं। 5 तारीख, 12 से पहले, और हाँ 12 नहीं और कहिए 10 तारीख 10 तारीख तक। हाँ ओके ठीक है, मतलब जिस दिन मेन नहीं होता उसके 2-3 दिन पहले तक। हाँ ठीक है, ओके ठीक। मतलब घाट तक ही आ सकते हैं वैसे वो लेके, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चल पाते ज़्यादा देर। हाँ कुछ पास आ जाओगे, 1-8 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। हाँ, बस वो थोड़ा बहुत तो 1-2 किलोमीटर वो चलना पड़ता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स है जो ज़्यादा नहीं चल पाते, बस वो है कि थोड़े से उनके लिए जितना कन्वीनियंट हो जाए तो वो पूछना पड़ता है। मेरा अब हो चुका है मेरे नहाने का टाइम, क्योंकि मेरे दोस्त लोग तो आ गए थे। तो फिलहाल मैं गया नहाने और करीब 15 से 20 मिनट वहाँ पे रुका। फिलहाल तो मेरी बहुत हस्ती से हो रही कि पैर तो ठीक है दे लिए, लेकिन अब नहाऊंगा कैसे। तो फिर एक ही डुबकी में बिल्कुल ऐसा पूरा यूज टू हो गई थी बॉडी पानी के लिए कि स्नान में आराम से कर सकता था। वहाँ पर 15-20 मिनट तक मैं आराम से स्नान करने के लिए रहा था। तो बोले हर हर गंगे जय श्री महादेव, जय सूर्य देवता, ओम हर हर गंगे, जय शिव शंकर।
तो नहाकर स्नान करने के बाद में मैंने पूजा की। उसके बाद में फिर हम लोगों ने कैन ली गंगा जल घर लाने के लिए। अब पता नहीं, लोगों कहते हैं कि यहाँ पर आपको उतना ही दान करना चाहिए गंगा में दूध या किसी और चीज़ का जितना आप गंगा जल लेके आ रहे हो। मेरे को इसका कुछ आइडिया नहीं था यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं गंगा जल लेकर अपने घर के लिए हम चल दिए तैयार होकर सब कुछ। और देखो कितनी ज़्यादा भीड़ होती चली गई थी यहाँ पे, क्योंकि मौनी अमावस्या थी तो लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो जितना ज़्यादा स्नान कर लो उतना ज़्यादा बढ़िया। दूर से देखो कितना अच्छा घाट लगा, सामने ही संगम घाट था, जिसके लिए मैंने प्राइस वगैरह पूछे नहीं कि कितना कितना नहीं। फिलहाल हमें लग रही थी काफ़ी ज़्यादा भूख और हम जा रहे थे कि कहीं पर हमें खाने के लिए कुछ मिल जाए। फिलहाल उसी की खोज में हरे हरे महादेव। भैया नहा चुके हम आरेल घाट पे। संगम आज बंद था, जाने को ज़रा दूसरा है। चलते हैं फिलहाल नाश्ते के लिए, फिर देखते हैं कुछ टाइम लगे तो ठीक है चलेंगे, वरना फिर अपना बैक टू होम। ओके या दो चीज़ें जो नोटिस करी हैं फ़िलहाल, एक तो फ्रेशन अप के लिए काफ़ी लंबी लाइन है भैया। भाई ये अगर बोट करो ना, क्या गजब का व्यू और फोटो आ गए भाई, बहुत गजब। यार ये गाड़ियाँ तो यहाँ तक ला रहे हैं, फिर कैसे आ रहे हैं? उधर ला दे जो यहाँ तक ला रहे हैं गाड़ियाँ। गाड़ियाँ कैसे रही हैं यहाँ पे? तो खाना वाना तो हमने नाश्ता तो कर लिया था, लेकिन फिर हम चल दिए अपने स्टेशन, क्योंकि हमारी थी 10:30 बजे जम्मू मेल सब सूबेदारगंज से। और ये है शिवालय पार्क। यार हम इसको मिस कर गए थे, क्योंकि हमें पता नहीं कि कितना टाइम हमें लग जाएगा स्टेशन तक। हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, 9 बज चुके थे ऑलरेडी, तो इसलिए हम अंदर नहीं गए। लेकिन बाहर से काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग थे जिनको आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप आ रहे हैं 26 तारीख से पहले तो आप ज़रूर देखें यहाँ पर आकर। इसके साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने लायक जो आपको देख सकते हैं मनोरंजन के दृष्टि से। यह है शिवालय, जहाँ पर आई थिंक हिंदुस्तान की जितनी भाषा है हर एक भाषा में ओम नमः शिवाय यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पैटर्न पर, इस टेम्पलेट पर। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब इसी के साथ साथ हम लोग पहुंच गए थे सिग्नेचर ब्रिज पर, जहां से हम निकल रहे थे अपने स्टेशन की ओर, सूबेदारगंज की ओर। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा था टेंट सिटी वगैरह। जो सामने रेल ब्रिज था, जो कि आई थिंक झूसी ब्रिज है सामने ही, जो काफ़ी अच्छा लगा था रात में भी। या फिर जिस ब्रिज से हम गुजरे शायद वो ब्रिज हो, मेरे को आइडिया नहीं है इस बात का। पानी कितना साफ़ था यहाँ पे यार, बहुत मज़ा आया था, काफ़ी ज़्यादा वन टाइम एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए, अगर आप लोग अभी तक नहीं गए 26 तारीख से पहले ज़रूर जाएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू गाइस लाइक, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइस। हर हर महादेव, जय गंगे माँ।